मैंने छोड़ना वो बोलेगा मुझे छोड़ के मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं बताने वाला था, मैं बताने वाला था, मैं सच को सच 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 बताने वाला। सपना सपना था, बुरा सपना, बुरा नहीं, सच्चा सच्चा सपना। सच अक्सर बुरा ही लगता है ना, खासकर तब जब वो खुद का ही सच हो। लेकिन सच सुनना और उसको समझना सबके बस की बात नहीं। निवेदिता, सुन रही हो तुम? निवेदिता, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा पूरा सच सुनना। हेलो हेलो निवेदिता, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है अफसोस में डूबा एक इंसान जिसे सच बोलना है, जिसे सजा चाहिए, जिसे मौत चाहिए। सुना तुमने निवेदिता? ये गुस्सा नहीं, it's not good for me, it's not good for me. Calm down, calm down. गुस्सा काबू में रखने के लिए मैंने कुछ सोचा था। कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ है? हीरा मरने से पहले मुझे मेरा सच बताना है। मरने से पहले मुझे मेरा सच बताना है। शायद जैसे दानिश बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। क्या हुआ उसके साथ बताऊंगा या यूं कहूं कि सुनाऊंगा। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 3 फरवरी 2022 औरंगाबाद। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि नारड़ी बाग के एक घर में देयर इज अ डेड बॉडी ऑफ अ यंग बॉय। घर उस एरिया के बिल्कुल आखिरी छोर पे था और वहां पहुंचते ही पुलिस को अंदाजा हो गया कि मामला संगीन है। आसपास काफी भीड़ जमा थी और हर चेहरे पे एक सवालिया निशान था, जैसे हर कोई जानना चाहता था कि ये हुआ क्या और कैसे। पुलिस को भी एक पड़ोसी ने ही कॉल किया था, क्योंकि डेड बॉडी को देखकर ही समझ आ रहा था कि मौत नेचुरल नहीं है। घर के बाहर ही दानिश की अम्मी बेतहाशा रो रही थी और उसके अब्बू मुनीर खान बिल्कुल सुन्न थे। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो इस सच को मानना ही नहीं चाहते थे कि उनका 22 साल का नौजवान लड़का घर के अंदर मरा पड़ा है। पुलिस ने जब उनसे सवाल किया तो बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से निकला, खत्म हो गया जी साहब, अब हमारे भी जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। आप लोग मेहरबानी करके हमको अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से, जाइए। किसी एक के मर जाने से कितनी सांसें उखड़ जाती है ना, स्पेशली पेरेंट्स। माँ बाप की पूरी दुनिया उनके बच्चे ही होते हैं।
वो दुनिया जो जिसमें अपने बच्चों को लेकर वो सपने सजाते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं, उनकी उस दुनिया को अपने तरीके से संवारना चाहते हैं, लेकिन किसी भी पेरेंट को ये नहीं पता होता कि उनके बच्चों के नसीब में क्या लिखा है। कोई जुर्म का रास्ता लेगा या खुद जुर्म का शिकार हो जाएगा। मेरे पापा को भी कहाँ पता था कि... पुलिस घर के अंदर गई तो देखा कि बेडरूम में बेड पर दानिश की लाश पड़ी थी। गले पे गहरा निशान था, शायद किसी वायर या रस्सी से उसका गला घोटा गया था। रूम में सामान बिखरा पड़ा था, जैसे हाथापाई हुई हो। बेड पे पिलो और बेडशीट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि लास्ट मोमेंट्स ऑफ दानिश वर नॉट इजी ऑन हिम एट लीस्ट। दानिश का मर्डर हुआ था, यह बात साफ थी, लेकिन कोई उसका मर्डर क्यों करेगा? He was just an ordinary middle class young boy. 2 साल पहले ही कॉलेज खत्म हुआ था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी। अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज था, प्लस वर्क फ्रॉम होम। एक सीधी साधी फैमिली। एक आम से मोहल्ले में एक आम से लड़के की मौत से सब दहशत में थे। दानिश बड़ा ही नॉर्मल सा लड़का था साहब, किसी तरह की कोई दुश्मनी या प्रॉब्लम तो नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने छोटी छोटी टीम्स बनाई। हर टीम की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों से पूछताछ करके दानिश से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करनी थी। पूछताछ शुरू हो चुकी थी। वो किससे मिलता था, किस किस के घर में आना जाना था, कत्ल वाले दिन कौन कौन आया था। इंसिडेंट रात के वक्त हुआ था तो किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ भी सुना नहीं, और ऊपर से बगल वाले मोहल्ले में इबादत का जलसा होने की वजह से काफी सारे लोग वहीं गए हुए थे, इंक्लूडिंग दानिश के माँ बाप। साहब, मैं और दानिश की अम्मी बाकी लोगों की तरह जलसे में गए थे। वहाँ पीर बाबा आए हुए थे ना। मेरा दानिश घर पे ही था साहब। मैं बोली तब कि चल जलसे में, तो माना नहीं। बोलता है ऑफिस का काम खत्म करने का है। और फिर पता नहीं कौन कैसे घर में आया और ये एक अहम सवाल था। कातिल घर के अंदर तक आया यानी कि कोई जानने वाला ही था, क्योंकि घर के दरवाजे पे कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं मिले थे। पूरे घर को बड़ी ही बारीकी से जांचा गया। पुलिस को ड्राइंग रूम में टेबल पे 2 ग्लास जरूर मिले। फिंगरप्रिंट्स के लिए वो लैब भेज दिए गए। अब तक की थ्योरी ये थी कि कोई था जो पहले ड्राइंग रूम में बैठा, उसने पानी पिया और फिर दानिश पे हमला किया। मोस्ट प्रोबेबली दानिश बेडरूम की तरफ भागा और फिर कातिल ने वहीं पे जाके उसका गला दबाकर उसे मार दिया। हाँ, यही हुआ होगा। पुलिस अब तक वो रस्सी या वायर नहीं ढूंढ पाई थी जिससे दानिश का गला घोटा गया था। पूरे क्राइम सीन का अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन हुआ और दानिश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाय बाय। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। उसके बाकी डिटेल्स खंगालते वक्त एक पड़ोसी से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी। दानिश की शादी होने वाली थी साहब। 2 महीने पहले सगाई भी हुई थी, लेकिन मैंने सुना कुछ दिनों पहले रिश्ता टूट गया। अल्लाह जाने क्या वजह थी। लड़की ने सामने से मना कर दिया। बताओ। फिर उसके और दानिश के घर वालों से भी तू मैं हुई थी बहुत। मुनीर भाई और साजिदा भाभी की तो बहुत बेइज्जती हुई। हमारे देश में शादी किसी बिजनेस डील से कम नहीं होती। एक भी टर्म और कंडीशन पूरे ना हो तो डील अक्सर टूट जाती है। पड़ोसी और रिश्तेदार इसका पूरा बज़ बनाते हैं। शादी के टूटने को डायरेक्ट इज्जत के लूटने से मैच कर दिया जाता है और अक्सर रिश्तों में खटास आ जाती है। पुलिस ने लड़की वालों को पूछताछ के लिए बुलाया। उनका सिर्फ इतना कहना था कि दानिश की वजह से उनकी बेटी हिना की बदनामी हुई,
सगाई टूटने का सबसे ज्यादा नुकसान यूजुअली लड़की को होता है, क्योंकि सोसाइटी उस पे ही शक करने लगती है। तो क्या ये खून बदनामी का बदला था? पॉसिबिलिटी से इनकार करना फिलहाल मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने उनकी परमिशन से एक बार हिना से भी बात करना बेहतर समझा। देखिए सर, दानिश की मौत का मुझे अफसोस है, पर इसके लिए आप मुझ पे और मेरे घर वालों पे शक ना कीजिए। इस रिश्ते के टूटने की वजह खुद दानिश ही था। उसने ही मुझसे पर्सनली मिलकर कहा था कि मैं शादी से इनकार कर दूं। उसको शायद कोई और लड़की पसंद थी। कोई और? हमें पसंद कोई और होता है, मिलता कोई और है। हम रहना चाहते किसी और के साथ और जिंदगी में आता है कोई और। फिर हम जिंदगी में एडजस्ट करते हैं, है ना? हम होते हैं कोई और बन जाते हैं कोई और। ये कोई और कौन था? ये कोई और कौन था? क्या इस मर्डर के लिए वही कोई और जिम्मेदार था? पुलिस को इस कोई और तक जल्द से जल्द पहुंचना था। दानिश के कॉल रिकॉर्ड से एक नंबर ऐसा मिला जिससे दानिश की काफी बातें होती थी, और वही लास्ट नंबर था जिस पे दानिश की बात हुई थी मरने से 1 घंटे पहले। पुलिस उस नंबर के पीछे के इंसान की तलाश में लग गई। एंड ऑन द अदर हैंड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो गया कि दानिश के गले को किसी तार से घोटा गया था, लेकिन ये तार हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट था, जैसे कि घर की प्रेस यानी कि आयरन या टेबल फैन में जो होता है, हाँ वो, या यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन पुलिस को मुनीर मियां के घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने जब दानिश के पेरेंट्स से शादी टूटने की वजह पूछी तो वो दोनों नाराज हो गए। उनका कहना था कि लड़की वालों ने बेवजह रिश्ता तोड़ दिया। जब उनके सामने लड़की का बयान रखा गया तो वो कहने लगे, अरे बेकार की बात कर रही है वो लड़की, बेगैरत खानदान है। अरे सगाई करके रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। उस लड़की का ना किसी और से चक्कर चल रहा है, इसीलिए ये रिश्ता तोड़ा उन लोगों ने। उसी ने इनकार किया होगा साहब। हो सकता है कि उसके आशिक ने मेरे बेटे को। पुलिस के पास अब एक और थ्योरी थी, हिना का अननोन आशिक। हिना का बैकग्राउंड भी चेक किया जाने लगा, और इसी बीच पुलिस को उस नंबर के पीछे का चेहरा भी मिल गया जिस नंबर से दानिश ने आखिरी बार बात की थी, और वो था दानिश का दोस्त और उसका गिटार गुरु मानव। जब पुलिस उसके घर गई तो वो गिटार ही बजा रहा था, कुछ इस तरह। सॉरी, इससे तो बेहतर ही प्ले कर रहा होगा वो। लेकिन यार बात अभी म्यूजिक की नहीं, मर्डर की हो रही है। सो कॉन्सेंट्रेट प्लीज, यू आर नॉट हियर टू लिसन टू मी प्ले म्यूजिक, इज इट? और उस सिलसिले में मानव ने सिर्फ इतना कहा कि सर, दानिश मुझसे गिटार सीखने आता था। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग गिटार, इसलिए अक्सर कॉल करके कॉर्ड्स के बारे में बात करता था। उस दिन भी उसने इसीलिए कॉल किया था। बात करके कॉल ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ, हाउ वुड आई नो सर? म्यूजिक के लिए पैशन, गिटार का शौक, उंगलियों के जादू से निकलता संगीत। उंगलियां, हाँ उंगलियां, फिंगर्स। ये फिंगर्स जो कम वक्त जगह जगह अपने निशान छोड़ देती है। पुलिस के पास फॉरेंसिक लैब से जब फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई, क्राइम सीन पर मिले एक ग्लास से जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो तो दानिश के थे, और दूसरे ग्लास के फिंगरप्रिंट्स घर के किसी मेंबर से मैच नहीं हुए ना। पुलिस ने हिना से भी वो फिंगरप्रिंट्स मैच किए पर कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन जब वो फिंगरप्रिंट्स गिटार गुरु मानव से मैच किए गए तब लग गया निशाना। यानी वो उस दिन दानिश के घर गया था। फिर उसने झूठ क्यों कहा? इस बार पुलिस उसके घर नहीं बल्कि वो पुलिस स्टेशन आया जहां म्यूजिक और कॉन्सर्ट करने का अपना अलग ही अंदाज होता है। बाय द पुलिस डिपार्टमेंट।
नहीं सर, नहीं 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 सर मत मारो सर बताता हूँ सर मैं और दानिश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे सर वो मेरे साथ रहना चाहता था सर मैंने उसे समझाया भी कि हमारे सोसाइटी में हम जैसे कपल्स का रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन सर वो समझ ही नहीं रहा था और शायद दानिश के घर वालों को उस पर शक था। उन्होंने सडनली उसकी शादी फिक्स कर दी, लेकिन दानिश ने उस लड़की हिना से बात करके शादी तोड़वा दी। दानिश के पेरेंट्स बहुत नाराज थे और इसलिए हम कई दिनों से मिले भी नहीं। फिर उस दिन जब दानिश के मॉम डैड घर से बाहर गए तो उसने मुझे कॉल करके बुलाया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की सर, बट वी वर गेटिंग लिटिल इंटीमेट। और उसी वक्त his father walked in and caught us. बदतमीज, ये घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? सर मैं वहां से भाग गया सर। उसके बाद दानिश के मरने की खबर मिली तो आई गॉट स्कैर्ड, इसीलिए झूठ बोल दिया सर। पुलिस ने अगले ही पल दानिश के घर पे रेड मारी और उसके अब्बू को अरेस्ट कर लिया। उनकी पुश्तैनी दुकान में एक इस्त्री, एक आयन भी बरामद हुआ। वही मर्डर वेपन था। मुनीर साहब को जब पुलिस ले जा रही थी तो पूरा मोहल्ला शॉक्ड था, यहां तक कि उनकी वाइफ साजिदा भी। पुलिस स्टेशन में मुनीर मियां के चेहरे पे कोई रिग्रेट, कोई अफसोस नहीं था। बड़ी ही अकड़ के साथ उन्होंने सच उगल दिया। नाक कटा दी थी उसने मेरी। लड़का होके दूसरे लड़कों के साथ वो सब, छी। कितना समझाया था, शादी भी फिक्स करा दी थी, लेकिन शैतान सवार था उस पे। शादी तोड़ दी हरामखोर ने और बिरादरी में जिल्लत मुझे उठानी पड़ी। उस दिन जलसे में मुझे याद आया कि चढ़ावे की चादर में घर भूल गया हूं। उसको लेने वापस आया तो देखा नलायक उस टुनटुना बजाने वाले के साथ मेरे ही घर में। वो मनुष्य तो भाग गया, लेकिन दानिश पे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने मेरे कलेजे का टुकड़ा था वो, लेकिन उसको माथे का दाग नहीं बना सकता था मैं। दाग तो लग चुका था। माँ बाप और बच्चे के रिश्ते पे ये ना मिटने वाला दाग था। दानिश की जान ले ली गई क्योंकि वो कोई और था। हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअल्स को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे वो इंसान ही नहीं। दानिश वैसा नहीं था जैसा उसके माँ बाप उसे देखना चाहते थे, पर वही उसका सच था। कोई अपने सच से कितना भागेगा। वो सच शायद एक दिन खुलकर वो दुनिया को बता देता, लेकिन आप लोग बताइए, क्या कोई और होना जुर्म है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? चलो, आप लोग अपनी सोच के हिसाब से इसका फैसला करते रहो। मैं तो जुर्म की ऐसी कहानियां लाता रहूंगा, लेकिन उससे पहले ये सीखना पड़ेगा यार। एक मिनट। हेलो मानव। इस बार फोन मत रखना। तुमने गिटार क्लासेस देना छोड़ दिए हैं, मुझे पता है, और मुझे उसकी वजह भी पता है, लेकिन इसके साथ मुझे एक और बात पता है। यही कि जब दानिश का बाप मुनीर आयन की वायर से उसका गला घोट रहा था, पीछे वाली विंडो से तुम वो सब खड़े होकर देख रहे थे। हिम्मत करते तो बचा सकते थे अपने प्यार को, अगर बचाना चाहते तो, लेकिन तुमने उसे मरने दिया।
यू आर अ कावर्ड। और ये बात अगर पुलिस को गुड बॉय, कल से क्लासेस शुरू करते हैं, ओके?